पैसे धक्के दे, बताओ किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए? अब पूरे दिन का किराया लेगा वो, और बच्चों को रोटी दे। क्या गलत है यार ये बहुत। मैं आपका जी रिजवान। क्या मामला है? ये 1-1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पे खड़े हुए और गाड़ी बंद कर दे रहे हैं लोग। तो और भी लोग परेशान हो रहे हैं। लोग गाड़ी काहे से बंद कर रहे हैं? मोबाइल से बंद कर रहे हैं सर। तो आपको कितनी देर यहाँ पे खड़े हुए हो गई? 1-1.5 घंटा हो गया। नाम है आपका? प्रमोद कुमार। अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए, ये जो एक ऐप चल रही है उससे ई रिक्शा बंद कर दे रहे हैं बीच रास्ते में, इससे कितनी दिक्कत है ई रिक्शा चालक? दिक्कत सर काफ़ी है, इससे परेशानी पड़ती है। सवारी बैठी हुई होती है, वो जल्दी करती है, छोड़ के चली जाती है। ये जो लोग हैं जो बंद कर रहे हैं, ये बिना फालतू की परेशान करने वाली स्थिति कर रहे हैं। इससे आमदनी पे कितना असर है आपको? आमदनी पे सर परेशानी है पूरी पड़ जाती है, क्योंकि सवारी बैठी होती है 40 की, 50 की, 100 की, वो उतर के चली जाती हैं। पूरे दिन में 3-4 बार अगर ऐसा कोई कर देता है तो पूरा नुकसान है। अच्छा, जो रेंट पे चला रहे हैं उनके लिए कितनी दिक्कत? उनके लिए तो पूरी परेशानी है। किराया भाड़ा कहाँ से निकालेंगे वो लोग, क्या लोगों को क्या मजा आ रहा है इससे करके? मालूम नहीं, लेकिन परेशानी ज़्यादा है इस चीज़ से। भाई ये बताओ, ये जो एक ऐप चल रही है उससे ई रिक्शा जो है हाँ। वो बंद कर दे रहे हैं, इससे कितनी परेशानी हो अब रही है? इससे बहुत परेशानी हो रही है। कल भी एक फेरा लेके जा रहे थे भर के, वो आधे रास्ते में उतारना पड़ गया, गाड़ी बंद हो गई। हाँ, और कभी भी कहीं बंद भी हो रही है। पुल पे बंद हो गई उस दिन गाड़ी परसों। तो आपको पता है इस ऐप से कोई भी बंद कर दे रहा है तो इससे और मजे ले रहा है, लोग मजे ले रहा है, बाइक वाले मजे ले रहा है बहुत। आपकी आमदनी पे इसमें कितना बहुत असर पड़ लिया। 200 रुपये का फेयर रखा, वहीं उतारना पड़ लिया, बीच में छोड़ना पड़ लिया वो तो वहीं पे ही। काफी नुकसान हो रहा बहुत नुकसान हो रहा है। इस पे एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए इस पे। ये देखिए, जो ई रिक्शा जो बैटरी वाली ई रिक्शा हैं, जो ब्लूटूथ से ऑपरेटेड हैं, केवल जो नई टेक्नोलॉजी है, केवल वही हैक हो रही है। क्योंकि जब ब्लूटूथ से कनेक्शन आ रहा है तो वो उसको कोई भी ले सकता है। क्योंकि अभी इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया है कि जो ई रिक्शा जो व्यक्ति ले रहा है उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाए। क्योंकि रजिस्टर्ड होने से फ़ायदा क्या होता है कि वो ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही उसको ऑपरेट कर पाएगा। अभी वो एक सार्वजनिक तरीके से चल रहा है कि कोई भी उसको ऑपरेट कर ले। तो क्या ये ऐप सुरक्षित है नहीं है? जैसे आपने पहले बताया कि चाइना ऐप है ये, तो फिर प्ले स्टोर पे क्यों है, फिर इतना सुरक्षित क्यों है, और इसको बैन करने के बाद आखिर कुछ हो रही है? देखिए, सब लोग जानते हैं कि चाइना कितना सुरक्षित है हमारे लिए। आप इस बात से आइडिया लगाइए कि चाइना के प्रोडक्ट या चाइना कितना सुरक्षित है हमारे लिए। वो कोई हमारी ई रिक्शा हैक करने के लिए नहीं बना रहा है, वो हमें हैक करने के लिए बना रहा है। क्योंकि जितना मल्टीपल उस पर डाटा पहुंचेगा, तरीके के पैतरे वो लगाते हैं लोग। क्योंकि वो आजकल देखते हैं कि यदि वो किसी की सुरक्षा के लिए अगर कोई ऐप बनाएगा तो शायद कोई भी डाउनलोड ना करे, लेकिन अगर किसी को परेशान करने के लिए कोई ऐप बनाया जा रहा है तो बहुत से लोग केवल मजे लेने के लिए, ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ मिल रहा है उससे, मजे लेने के लिए उस ऐप को डाउनलोड जरूर करते हैं और उस मजे के चक्कर में वो अपना डाटा खो देते हैं। कौन सी ऐप है ये और किस पर्पज से बनाई गई थी, क्या एडवांटेज थे इसके? ये स्वाइमो ऐप करके है, और बैट और BMS जो है, ये कुछ ऐप्स ऐसी हैं मोबाइल में जो ये डाउनलोड करने के बाद, लेकिन हमारी भारत सरकार इनके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है और इनको बंद करने की तैयारी कर रही है वो। लेकिन मेरा एक सवाल जनता से है कि कब तक सरकार ऐप्स बंद करेंगी? क्या कुछ जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या हमारे पूर्वज नहीं कहते थे कि बेटा अगर कहीं बाहर जा रहे हो, कोई भी अनजान व्यक्ति मिले तो उससे मत बात करना, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है? तो ये प्ले स्टोर भी तो एक जो है एक साम्राज्य है। इसके अंदर यदि कोई भी ऐप अनसिक्योर है या अननोन है तो हम उसको डाउनलोड क्यों करते हैं? क्यों हम अपनी प्राइवेसी उसको दे देते हैं? क्या मांग रही है आपकी? मेरी मांग भारत सरकार से और बैटरी चालकों से ये है कि यदि आप कोई भी ई रिक्शा दे रहे हैं किसी को और उसके अंदर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें। अगर ऐसी कोई तरीका भी नहीं आया है तो उसको लाएं, जिससे कि उस व्यक्ति का ई रिक्शा केवल उसी के मोबाइल से ऑपरेट हो पाए। जैसे बड़े बड़े कंपनियों की गाड़ी है, टाटा की ले लें, आप कोई सी गाड़ी ले लें, तो जो उनकी पर्सनल ऐप होती है वो उन्हीं के रजिस्टर्ड मोबाइल से चलती हैं। दूसरी बात, ई रिक्शा चालकों से मैं कहना चाहूँगा कि आपके उसमें बैटरी में जो बाय डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड होता है 1234, उसको हटाकर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लें। और यदि आपको लगता है कि ई रिक्शा आपकी अचानक कहीं भी बंद हो गई है तो उसको एक बार स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ करने के बाद उसको उसकी MCB जो होती है, जो बैटरी के पास होती है, उसको गिरा दें। 10-15 सेकंड के बाद ऑन करें तो हो सकता है वो रिबूट हो जाए।